हाँ, तो कैसे हो सारे भाई? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। तो अभी हो रहे हैं, आज संडे है वैसे, डेट है आई गेस 10 अक्टूबर। तो मुझे यहाँ आए हुए हो गया है एक महीना, एक महीने से ज़्यादा हो गया। मतलब 6 अक्टूबर को मैं यहाँ आया था। पर यार एक तो बैठने में दिक्कत आती है। तो मैं आज हाउ वाज माई एक्सपीरियंस लाइक टिल नाउ। अभी तक मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, एक महीना हो गया मुझे यहाँ आए हुए। तो उस हिसाब से मैंने क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आए, क्या मेरे चेंजेस थे बेसिक लाइफस्टाइल में, तो वो सब मैं अभी अपने शेयर करने वाला हूँ। मैंने काफ़ी सारा नोट्स बना रखे हैं, तो वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहला सीन मैं बताता हूँ। मैं यहाँ आया था 6 को, मतलब 6 सितंबर को मेरी दिल्ली से फ़्लाइट थी 3 बजे समथिंग की। मैं विस्तारा एयरलाइन से आया था, डायरेक्ट फ्लाइट थी नॉन स्टॉप, और वो थी LHR हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए। तो शाम को नहीं, रात को लंदन, मतलब यहाँ यूनाइटेड किंगडम वाला जो टाइम जोन है उसके अकॉर्डिंग में 12 से 1 बजे के समथिंग पहुंचा था। वो भी बहुत अलग एक्सपीरियंस था उसका मैं अलग बताऊंगा। लाइक मेरा जो फ्लाइट, मेरी पहली फ्लाइट थी और वो भी इंटरनेशनल थी, तो उसका मैं एक्सपीरियंस अलग किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी हो जाएगी। उसमें मैं सिर्फ अपनी फ़्लाइट का ही शेयर करूंगा, मतलब वहाँ से लेके इमिग्रेशन, जो चेकिंग वगैरह सब कुछ, यहाँ पर आने के बाद एयरपोर्ट से बाहर। तो अभी मैं बता रहा हूँ, मैं 12:30 1 बजे समथिंग आया वहाँ से। फिर पहले मैंने सोचा हुआ था कि बाय ट्रेन, मतलब जो भी यहाँ पे ट्यूब्स वगैरह जो भी चलती, ट्रेन या जिस भी चीज़ से मैं जाऊँगा यहाँ तक आऊँगा। लाइक मैंने कोई अकोमोडेशन नहीं करी हुई थी, मैंने एयरपोर्ट पे आके ही करी, मतलब इधर आके उसके बाद करी मैंने अकोमोडेशन। वो भी मैं बताऊँगा क्या सीन था। तो मैंने उसी टाइम रात को 12 1 बजे समथिंग अकोमोडेशन करी। मैं ऊबर ली मैंने, 64 पाउंड्स की ऊबर हुई थी। एक घंटे से ऊपर ही लगा था मुझे, पता नहीं। हाँ, तो ऊबर से मैं हीथ्रो से आया था इल्फर्ड है ईस्ट लंदन में, मेरी यूनिवर्सिटी के पास में जो मेरी अकोमोडेशन थी उसमें। फिर वहाँ से मैं रहा था 6th से 12th तक। 12th को मैंने इस अकोमोडेशन में शिफ्ट करा था, जो मैंने रेंट की है, मतलब प्रॉपर। वो तो एयरबीएनबी था, तो वो अकोमोडेशन मैंने करी थी, एयरबीएनबी मैंने कर लिया था। फिर अब ये अकोमोडेशन को मैं 12th सितंबर को शिफ्ट हुआ था, तो इसमें भी शिफ्ट हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हो जाएगा 2 दिन बाद। तो इस अकोमोडेशन का मेरा ऐसा है, मेरा ये सिंगल रूम है, बॉक्स रूम होता है, बॉक्स रूम से बड़ा वाला सिंगल रूम है। तो इसका रेंट है 650 पाउंड्स पर मंथ। ये है ईस्ट हैम में। ईस्ट हैम भी ईस्ट लंदन में आता है, लाइक थोड़ा और क्लोज टुवर्ड्स माई यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी मेरी ईस्ट लंदन है, स्टार्टफोर्ड कैंपस, 2 कैंपस है, डॉकलैंड, स्टार्टफोर्ड। तो स्टार्टफोर्ड मेरा कैंपस है, तो उससे पास है, इसलिए मैंने यहाँ पर ली। फिर जो मेन प्रॉब्लम थी, यहाँ पर आया मैं शिफ्ट हुआ, तब जब तक मैं एयरबीएनबी में था तब तक मैंने एक भी दिन कुकिंग नहीं करी, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक्सेस नहीं था किचन का। वो मैं क्या करता था बेसिकली, ये करता था रात को मैं या तो पिज्ज़ा लाता था या फिर बिरयानी लाता था। लाइक अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप कुछ भी खा सकते हो। 0.99 पाउंड्स की बिरयानी आती है, वो बहुत सारी आती है, वो आप 2 पोर्शन में खा सकते हो। लाइक एक टाइम अभी खा ली, एक टाइम सुबह भी खा सकते हो। पिज्ज़ा भी सेम 15 इंच का पिज्ज़ा आ जाता है 10-12 पाउंड का। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक अगर आप ऐसे क्या करते हो उसके बारे में भी थोड़ा। फिर मैं जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो मैं इंडिया से मोस्ट सारी चीज़ें लेकर आया था। लाइक जो बेसिक मसाले होते हैं अपने, कुछ भी मेरे को कुकिंग आती है अच्छे से, तो मैं लाया था। अगर आपको कुकिंग नहीं आती है तो मैं बोलूँगा आपको सीख कर आओ। लाइक सीखने पड़ेगी भाई, यहाँ आके सीखोगे, वहाँ से सीख के आओ, कि सीखनी पड़ेगी, नहीं कर सकते बिना उसके चलेगा ही नहीं। कब तक मैगी खाओगे? मैगी भी नहीं आती सबको बनानी, तो वो चीज़ है। मेरी यही एडवाइस है कि कुकिंग सीख करो एटलीस्ट। तो चावल जो होते हैं अपन कुकर में जो चावल बनाते हैं ना, फ्राइड राइस T2 हम लोग तो फेवरेट है हमारा, वो सीख के आओ। उसकी रेसिपी अगर किसी को जाननी है तो मेरे को बता देना, मैं आगे किसी वीडियो में बता दूंगा, ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो फ्राइड राइस सीख के आओ, बेसिक अपना कॉफ़ी चाय दूध ये तो सबको बनाना आता ही है। और आप रोटी मत सीख के आओ, अगर तुम ज़्यादा टाइम है तो रोटी ऑब्वियसली सीख सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि आप आटा लगाओ, सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ। वो तो अपना अपना शौक है, मैं तो बनाता हूँ कभी कभी जब मेरा मन करता है। इसके अलावा आप दाल चावल सीख सकते हो। चावल में कुछ भी नहीं करना, पानी में डाल के रखने, बस वो प्रोपोर्शन क्या है, इतने चावल इतने, वो चीज़ सीख के आओ। दाल चावल बना के सीख के आओ, मैगी बनाना सीख के आओ, वो वाली मैगी तो आती ही छोड़ो, का फ्राइड राइस बनाना सीख के आओ। ऑमलेट, ब्रेड, अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको बतेरे ऑप्शन, मतलब बहुत सारे। अंडे भी खाते हो ना तो आप ऑमलेट बना सकते हो, बॉइल्ड एग्स, फ्राइड। तो मेनली ये है। और इंडियन ग्रोसरी शॉप यहाँ पर बहुत है, मतलब लंदन में तो बहुत है। यूनाइटेड किंगडम में सिटीज़ का मुझे पता नहीं है, लंदन में तो हर जगह आपको मिल जाएगी, तो सब कुछ अवेलेबल है। मैं यहाँ पर है ना सरसों का तेल यूज़ करता हूँ, अब आप देख लो, सरसों का तेल मिलता है तो फिर सभी मिलता है, ये चीज़ें मिल जाती है। ऐसा कोई, अगर आपके पास मतलब स्पेस है उसमें अब लेकर आओ, अगर नहीं है तो परेशान मत हो, कुछ मत लेके आओ, कुछ भी, सब कुछ यहाँ मिलेगा। इतना ज़्यादा वो भी नहीं है। मैं कुकर इसीलिए नहीं लाया था क्योंकि मेरे को वेट ज़्यादा हो रहा है, कुकर में लेकर नहीं आया था, यहीं से लिया था। वो मुझे पड़ा था आई गेस 23 या सम पाउंड्स का, पता नहीं मुझे
मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 1.5 लीटर वाला कुकर इनफ होता है। अगर आपके पास स्पेस है तो आप लेकर आओ, नहीं है तो मत लाओ, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। क्यों वेट बढ़ा रहे हो, मत बढ़ाओ। कपड़ों का ऐसा है अपने, मेनली मैं अपना पैकिंग वीडियो अलग बना दूंगा। और एक पॉइंट अपना आता है जॉब्स। आ गए, आपको अकोमोडेशन फाइनल हो गया, आप यूनिवर्सिटी जाए, फिर आपका आता है जॉब्स, मतलब जो एक्सपेंसेस। अब मैं 650 पाउंड यहाँ पे रेंट भर रहा हूँ, तो मैं कैसे भर रहा हूँ? मैं तो खैर लोन लेकर आया हूँ अपना एजुकेशन लोन पे, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ की। बट जो लोग लाइक मोस्टली यही होता है कि यूनिवर्सिटी फीस पे करके आते हैं, फिर 1-2 महीने का लेकर आते, उसके लिए एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने हैं वो तो भाई वहां से दिखता है ना कि 12 पाउंड पर आवर कमाएंगे, 80 घंटे काम करेंगे, मतलब पार्ट टाइम, 1 लाख रुपए महीना छापेंगे और ये और वो। भाई दूर से अच्छा दिखता है, जॉब्स है, लेकिन टाइम लगता है आते ही। मैं 1 महीना हो गया, मैं यूं नहीं बोलूंगा मैंने पूरा 1 महीना जॉब सर्च करी है, 15 डेज तो हो ही गए, 15 भी नहीं, 10 दिन मान लो तुम, 10 दिन। नवंबर में अगर मैंने स्टार्ट करा, 10 दिन से मैं रेगुलरली कर रहा हूँ ऑन एंड ऑफ, अभी तक तो कोई रिवर्ट नहीं है। दूसरी चीज है, जॉब्स है, लेकिन अपन क्या है, अभी फ्रेशर है तो इसलिए नहीं मिलती। वो मिलेगी वो तो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लाइक आप अगर सितंबर इनटेक में आ रहे हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने का आप अपने साथ लेकर आओ लिविंग एक्सपेंसेस, तो आपका बहुत बहुत सही है। क्योंकि 3 महीने आपको लगेंगे सेटल होने में। महीना मुझे लग गया, अब सिर्फ जॉब बची, बाकी सब कुछ सेटल हो गया मेरा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब। जॉब अभी भी देखते हैं कब मिलेगी। जॉब का ऐसा है कि आप एक्सपीरियंस लेकर आओ। अगर आपको एक्सपीरियंस है लाइक किसी भी इंडस्ट्री में, वो तो आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन बेसिक जो यहाँ पर आपको जॉब्स करनी है, जैसे फूड रिलेटेड कोई और सुपर मार्केट्स वगैरह होते हैं, आप एक तो किसी भी मतलब मिलता है। देखो एक्सपीरियंस ऐसा कुछ है नहीं, इनमें कोई काम नहीं है। मतलब आपको रेसिपी, अगर आपको तो कुकिंग आती है तो आपको रेसिपी देंगे तो आप बना सकते हो। तो जिनको कुकिंग आती है वो लोग है ना, किसी भी रेस्टोरेंट या उससे अपना शेफ का या प्रेप शेफ का या वेटर वो वाली चीज का एक्सपीरियंस लेकर आओ, जितना मैंने यहाँ पर सीखा है। मतलब जो ग्रुप है, जो नोन्स है, उन्होंने जो यहाँ पर टाइम काम कर रहे हैं, उन्होंने जो मुझे बताया, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अब बन जाता है इंडिया में, देखो मैं क्या बताऊँ, हर चीज का बनता है। 1-1 साल का एक्सपीरियंस बनवा लो, ठीक है। और तो ये नहीं तो फिर सीखना तो पड़ेगा। दूसरी चीज, एक्सपेंसेस क्या कैसे रहेंगे मैं बताऊं ना। ये देखो मैंने कल पूरा हिसाब लगाया था मेरा एक्सपेंसेस के हिसाब से, कि मेरे को दिखाना है, मतलब एक खुद का वो भी हो जाएगा और मुझे बताना भी था कि मेरे वो, मैं अगर तो रेंट हटा के 6 अक्टूबर अपना पूरा टोटल एक्सपेंसेस बताऊं, रेंट हटा के तो आ रहा है तब 700 पाउंड समथिंग महीने का, जिसमें मैंने, क्योंकि फर्स्ट टाइम कहीं नई जगह पे मूव हुए, तो मैंने कुकर भी लिया, मैंने ऑयल्स लिए, मैंने काफ़ी चीज़ें ली। यूटेंसिल्स में हर चीज़ नहीं, यूटेंसिल्स आप ला सकते हो, जैसे एक प्लेट, बोल, स्पून, फोक, नाइफ लेकर आना, ला सकते हो, चेक इन लगेज में रख देना। एक मैं पैकिंग वाली वीडियो बना दूंगा, आपको क्या लाना है, ऑप्शंस आपके हैं, वो आप लाना चाहते हो नहीं लाना चाहते हो, मैं फुल वीडियो बना दूंगा। एक्सपेंसेस अपने भाई। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी है कि पहली बार बाहर आए हो इंडिया, बहुत से लोग ऐसा भी है कि अपने घर से ही पहली बार बाहर निकले हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कॉलेजेस में, मास्टर्स के लिए हूँ तो ग्रेजुएशन के लिए बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग कहीं नहीं जाते, सीधा यहाँ आते हैं, कुछ लोग पहले घर से बाहर रहे हुए रहे, जैसे कि मैं रहा हुआ हूँ। तो जो लोग बाहर रहे हुए होते हैं उन्होंने तो ऑलमोस्ट सारी चीजें की होती है, सारी चीजें इन द सेंस क्लबिंग वगैरह, कहीं बाहर आना जाना, तो उनको इतनी वो नहीं रहती। लेकिन जो नए आते हैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम, तो उन लोग को रहता है कि भाई क्लबिंग करनी है, घूमना है, इधर जाना है, उधर जाना है, लंदन आए। तो भाई तुम यही हो, तुम अगले 3 साल तो एटलीस्ट यही हो, तुम्हारा कोर्स ड्यूरेशन, तुम्हारा प्री PSW 3 साल तुम्हारे पास है, तो अभी तुम मत करो कि भाई उसमें, मैं बताऊँ ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब क्लब की फीस मेरे ख्याल से 10 पाउंड होती है, मतलब 1000 रुपये, 1200 रुपये क्लब की एंट्री फीस होती। लेकिन वो 10 पाउंड को जब तुम अभी इंडिया से लेकर आए हो ना, तुम यहाँ पर कमा के नहीं जा रहे हो, तो वो बहुत रहता, आगे काम आएंगे भाई। मैंने भी स्टार्टिंग में आते ही, मैंने क्लब वगैरह, मेरे को शौक भी नहीं है इतना, मैं कहीं नहीं गया बाहर घूमने, नहीं गया। मेरा इंस्टाग्राम चेक करना, कहीं की पोस्ट नहीं है। लाइक लंदन आया तो लंदन की 1-2 पोस्ट है, वो भी यूनिवर्सिटी वाले एरिया की। मैं सिर्फ 3 जगह गया हूँ लंदन में, अपना इल्फर्ड जहाँ पे मेरा एयरबीएनबी था, ईस्ट हैम जहाँ पर मैं अभी रहता हूँ, और एक स्ट्रैटफोर्ड जहाँ पे मेरा कैंपस है अभी। इसके अलावा एक बार डॉकलैंड्स गया हूँ, मेरा मेन कैंपस है। इसके अलावा चार जगहों के अलावा मैं कहीं नहीं गया लंदन में, मतलब घूमने नहीं गया अभी तक मैं कहीं भी। अब आगे जाके देखते हैं, क्योंकि भाई क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस पे जाएंगे जब तक, अगर जॉब मिल जाएगी, नहीं तो क्रिसमस पे तो जाना ही। ऐसे रेगुलरली तुम कंट्रोल करो 2-3 महीने, जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती, तुम सेटल नहीं हो। कि भाई
भाई ठीक है, अभी तुम्हें लगेगा लाइक एक आउटिंग का तुम्हारे 50 पाउंड अगर खर्च हो भी रहे हैं, तुम्हें अभी लगेगा कि नहीं, लेकिन वो चीज जब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई तो थोड़ा मतलब ऐसा है, तो बच बच के चलो। और वो चीजें फिर ऐसा भी है, अब तुम क्लबिंग जा रहे हो तो फिर खाना पीना चलता है, वो फिर अलग तुम समझ जाओ। शॉपिंग का ऐसा है, अच्छी चीजें लो यहाँ पर, मतलब हर चीज फ्रोजन मिलती है, तुम जो चाहोगे। तुम्हें चावल, मतलब जो अपन बनाते हैं ना, चावल भी बने हुए पैक मिलते हैं, तो वो भाई हेल्दी नहीं होते, वो तुम बीमार हो जाओगे। अपनी चीजें रॉ लेकर आओ, घर पे पकाओ और खाओ, नहीं आती तो सीख कर आओ। और अभी तक मैंने कितना खर्च करा टोटल में, रेंट मेरा था भाई 650 पाउंड प्लस 750 डिपॉजिट था, तो 1400 वो पिछले महीने का, और इस महीने का भी रेंट एडवांस में देना होता है। तो मैंने क्या 12 तारीख को शिफ्ट करा था ना, तो मैंने 400 पाउंड ही दिया था उस महीने का, तो इस महीने का ऐसे 650 प्लस 750, मतलब मैंने टोटल 1400 प्लस 400 इक्वल्स टू 1800 तो मेरा रेंट में गया है। बाकी मेरा 1800 माइनस 14 तो 400 200 400 600 700 पाउंड मेरा अभी तक का खर्चा है। टोटल मेरा खर्चा है 2200 पाउंड कुछ, जिसमें मेरा 2 महीने का रेंट आ गया, मतलब अक्टूबर सितंबर और अक्टूबर का। भाई सॉरी, अक्टूबर का रेंट आ गया और अब नवंबर चल रहा है, आज नवंबर 10 तारीख है। भाई दूसरी एक चीज यहाँ पर है कि आप, ऋतुल भाई तुम तो कह रहे हो कि कहीं बाहर मत जाओ, तो हम क्या करें, यूनिवर्सिटी 2 दिन हो रही है, उसके अलावा हम कहीं कुछ कर जा नहीं रहे, तो हम करेंगे, मन नहीं लगेगा भाई। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा मन नहीं लगेगा यहाँ। ये एक रूम है, मैं इस रूम में रहता हूँ, अपने नीचे किचन में जाता हूँ, खाना बनाता हूँ, खाता हूँ, वापस इस रूम में आता हूँ। बाहर एक बिल्ली है, मैं उससे थोड़ी 2-5 मिनट बोल लेता हूँ, इसके अलावा नहीं लगता मन, किसी का भी नहीं लगेगा। मेरा मेरा तो नेचर, अगर तो तुम मुझे जानते हो पर्सनली, तो तुम्हें मेरा नेचर पता है कि मैं तो कैसे भी करके लगा लेता हूँ, फिर भी मेरा नहीं लग रहा। तो फिर उस चीज के लिए मैं बताऊँ, जो लोग जिम जिम प्रेफर करते हैं, मतलब जिम जाना प्रेफर करते हैं, नहीं भी करते तो भाई चालू कर लो, नहीं है कुछ भी। 17 पाउंड मतलब ज्वाइनिंग फीस है, 17 पाउंड प्लस 10 पाउंड इक्वल्स टू 27 पाउंड समथिंग फीस है, बट वो मंथली 17 पाउंड है। तो तुम जिम ज्वाइन कर लो, जिम ग्रुप करके, पूरे यूनाइटेड किंगडम में ही है वो, तो लंदन में तो है ही हर जगह। अपना जिम ज्वाइन कर लो भाई, फीस कम है। क्योंकि अगर तुम जो क्लबिंग की बोल रहे हो, तुम महीने में 2 बार क्लब जाओगे 20 पाउंड, 2 बार में तुम्हारा पूरे महीने का पहले तो जिम की मेंबरशिप आ गई। इसके अलावा तुम हेल्दी खाओगे जिम जाओगे तो, जिम से रिलेटेड ही चीजें लाओ, अंडे लाओ, ब्रेड, दूध, ओट्स, सोया चंक्स, जो वेजिटेरियन है उनको खाना चाहिए सोया चंक्स, चिकन वगैरह, जो भी तुम खाते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वो चीज तुम्हारे बहुत काम करेगी, क्योंकि अगर तुम दिन के 2 घंटे जिम जा रहे हो, तो तुम्हारे 8 घंटे तुम्हारे दिन में खाने पीने में निकल रहे हैं, तो तुम्हारी हेल्थ भी मेंटेन होगी, तुम्हारा टाइम पास भी होगा। इसके अलावा तुम जितने भी अपने दोस्त यार हैं, किसी से भी ऐसे कट ऑफ मत करो, अपने टच में रहो, वीडियो कॉल करो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि डायरेक्ट कॉल कर नहीं सकते। व्हाट्सएप कॉल करोगे, स्नैप करोगे, इंस्टा करोगे, तो डायरेक्ट वीडियो कॉल करो। नहीं है आदत तो करना सीखो भाई, बहुत टाइम निकलेगा तुम्हारा। उनको भी ये रहेगा कि कट ऑफ नहीं हो रहा है बंदा, जाके चेंज नहीं हो, तो तुम्हारा भी अच्छा है, तुम्हारा मतलब बॉन्ड भी बना रहेगा। तो होम सिकनेस जो होती है बेसिक, उसका मैंने तुम्हें बताया, जिम ज्वाइन कर लो। दूसरी चीज, अपने अगर हो सकता है तो अपने फ्रेंड्स बनाओ। और ये चीज है कि जितना अपने आगे से अप्रोच करना सीखो लोगों को, मतलब आगे से कैसे अप्रोच करें। किसी का नेचर है इंट्रोवर्ट, मैं तो भाई किसी से ज्यादा बात नहीं करता, तो भाई करनी पड़ेगी यहाँ तो, क्योंकि यहाँ पे कोई आगे से बात नहीं करेगा तुमसे, लेकिन अगर तुम करोगे तो सब करेंगे, ऐसी चीज है। मैंने तो ये देखी भाई, मैं बताऊं, मेरे 1 महीना हो गया। तुम अगर मेरे को पर्सनली जानते हो तो तुम्हें पता है मैं कितनी जल्दी मतलब ऐसे दोस्त बनाता हूँ, मतलब लोगों में घुल मिल जाता हूँ। ऐसे नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट नेचर है मेरा, बट 1 महीने में मैं बताऊँ मेरे कितने दोस्त बने। दोस्त मतलब कितने मेरे जानकार है। ऐसे अगर मैं इस घर को छोड़ दूँ, मतलब घर में तो जो रहते हैं उनसे तो बातचीत होगी थी। एक काव्या मेरी दोस्त है, उसके अलावा एक भाई और मिला है अभी, 2 जने, एक भाई काव्या, एक सनी भाई है जो मतलब हरियाणा साइड की हैं। तो ये 2 जने से मेरी बातचीत हुई है और मिला हूँ मैं, इसके अलावा नहीं। और वैसे इस घर में भी हैं, मतलब जो इनसे तो बढ़िया बोलचाल, आपस में उठना बैठना है, तो ये भी बढ़िया। तो तुम बोलो, मैं शुरू में नहीं बोलता था, मैं ऐसा था, मैंने कहा क्या बोलेगा, लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे, अप्रोच मेरे को इंडिया में ऐसा रहा नहीं कभी, क्योंकि हमेशा साथ ही रहता है कोई ना कोई, तो ऐसे कभी नीड नहीं रही। लेकिन यहाँ पर तो भाई करो, अपना अपना सर्कल ग्रो होगा तो तुम्हारे ही काम आएगा, तुम्हें जॉब्स मिलेगी, तुम्हें अकोमोडेशन। शुरू में मेरी एक एडवाइस ले लो कि अपना वहीं से एयरबीएनबी करके आओ। अकोमोडेशन का कैसे सॉर्ट करें, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे नहीं बोलूंगा, मेरे को काफी मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई अकोमोडेशन का कैसे सॉर्ट करें। तो अकोमोडेशन का ऐसे सॉर्ट करो मेरे भाई, कि तुम फर्स्ट वीक के लिए अपनी एयरबीएनबी वहीं से बुक करके आओ। एयरबीएनबी बेस्ट है, तुम अपने
अकॉर्डिंग देख लो बजट क्या है। 7 डेज के लिए आप करके ही आओ। कैसे? वहां से बुक करो और अपनी यूनिवर्सिटी के नजदीक करो, जितना पास हो सके उतना पास करो। 7 डेज तुम्हारे पास है, तुम यूनिवर्सिटी जा सकते हो फर्स्ट दिन। 7 दिन में तुम आराम से दूसरी जगह ढूंढ लोगे। फिर यहाँ आने के बाद, क्योंकि वहां से पे करके कभी भी वहां से पे करके मत आना। अगर तो तुम कोई अंबर स्टूडेंट या ऐसी स्टूडेंट अकोमोडेशन से कर रहे हो तो वो तो है ही सही, लेकिन उनमें क्या है, मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि पूरे साल का एक साथ कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। दूसरी चीज, मैं बिना देखे किसी जगह को नहीं करता प्रेफर साल भर के लिए रहने के लिए। अगर तुम पहली बार बाहर निकल रहे हो तो वो तो बहुत अच्छी जगह है तुम्हारे लिए। अगर तुम पहली बार बाहर निकल रहे हो तो तुम्हारे लिए एम्बर स्टूडेंट या ऐसी जो भी स्टूडेंट अकोमोडेशन साइट्स होती है ना, वो बढ़िया है, तो उसमें भी कर सकते हो। लेकिन अगर बाहर अकोमोडेशन करना, पहले अपना एयरबीएनबी बुक करके आओ जहाँ से भी आप आते हो अपनी होम कंट्री से, और आके फिर आपको 1 वीक में मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो मेरे को भी आप जैसे इंस्टा पे टेक्स्ट कर सकते हो। अगर मेरे जानकारी में अभी भी हैं, अभी काफ़ी 2-4 रूम्स हैं मेरे जानकारी में, तो मैं आपको बता दूंगा या तो, और अगर ना है तो फिर मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा। तरीका मैं और आगे भी बताऊंगा, जैसे स्पेयर रूम्स हो गए। मैंने जो स्पेयर रूम्स पे देखा था ये, बट इंडिया से पे करके मत आओ, जैसे किसी प्राइवेट अकोमोडेशन के लिए कर रहे हो, जैसे कोई बाहर हाउस शेयर वगैरह, तो मैं प्रेफर करूंगा। अगर तुम्हारा जानकार नहीं है कोई, जैसे पर्सनली अब मेरा कोई दोस्त आ रहा है तो मैं ये करवा भी दूंगा उसको एडवांस, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अननोन आदमी है तो मत करो भाई, क्योंकि भाई बहुत यहाँ से पैसे लेने वाले ही है, सब कोई देने वाला नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना भाई, समझ। और तुम्हारा सबको अपना पैसा प्यारा है भाई, जो लोन लेके आ रहा है उसको भी प्यारा होएगा ही सही, और जो घर से आ रहा है उसको भी प्यारा है। मेरी एडवाइस यही है कि भाई अपने मौज करो, लेकिन स्ट्रगल है। स्ट्रगल कैसे है? तुम मेहनत करनी है भाई। इंडिया में रह के भी तुम, अपने होम कंट्री में भी तुम्हारा स्ट्रगल है, बस तुमको लगता नहीं है कि मजे हैं, तुम्हें ऐसा लगता है। बाहर आ गए तो एक वो बड़ा चीज़ हो जाती है कि बंदा बाहर गया, मजे ही मजे होंगे। मजे भी हैं भाई, बहुत मजे हैं यहाँ पे, बहुत, मैं बोल रहा हूँ बहुत मजे हैं। जो चीज़ मैं सोच के, जितना मैंने यहाँ सोचा था कि मैं जाके ये इतना हूँ भाई, मेरी मतलब कल्चरल शॉक होता है ना भाई, बहुत भारी चीज़ है। मतलब बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है ये। मुझे मेरे अकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। यूनाइटेड किंग मतलब लंदन में मैं रह रहा हूँ, मज़ा बहुत है, एंजॉय करोगे, बस तुम्हें करना आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि स्ट्रगल नहीं कह सकते उसको, कहते हैं भाई तुम्हारी एज है भाई, तुमको हसल करना पड़ेगा तभी तुम कुछ बनोगे आगे जाके। ऑब्वियस सी बात है ये। तुम अपने कॉलेज से ग्रेजुएट, कॉलेज के लिए भी बंदे बाहर जाते हैं, इंडिया में भी रह के तुम घर पे कॉलेज नहीं कर पाते। करते हो तो उसके लिए मास्टर्स के लिए जाओगे, मास्टर्स भी करते हो तो जॉब के लिए जाओगे, कभी तो जाओगे, तो वहां पर तुम्हें करना ही है स्ट्रगल। स्ट्रगल तो हर जगह है लाइफ में, बस अपना अपना वे ऑफ वो है, मतलब कि किस तरह से कौन क्या करना चाहता है। तो अगर तुम यहाँ आ रहे हो तो मेहनत करो अपने, बस पढ़ाई, यूनिवर्सिटी रेगुलर जाओ सबसे पहली चीज़। 2 दिन आती है, मेरी तो 2 दिन यूनिवर्सिटी होती है, किसी की 3 दिन होती है, 4-5 दिन भी होती है, टेक्निकल कोर्सेज में होती है। जैसे IT, मेरा दोस्त है अभिषेक भाई है, वो अभिषेक भाई है, उनका है बेटा AI या साइबर सिक्योरिटी एंड AI है शायद उनका, ऐसा। अभिषेक भाई गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट कर देना। तो वो भाई है शेफील्ड में, तो उनका भाई 5 दिन क्लास लगती है, मंडे टू फ्राइडे। तो अगर तुम इसमें IT में है वो, तो तुम्हारा रहेगा, तो फिर तुम शायद जॉब्स वगैरह मैनेज कर लेते हैं करने वाले। लेकिन अगर तुम्हें नीड नहीं है तो मत करो, अपना मस्त क्लास जाओ। असाइनमेंट्स का ऐसा है, तुम्हारे पास बतेरे मैसेज आएंगे कि असाइनमेंट बनवा लो बनवा लो बनवा लो। भाई अगर तुम क्लास जा रहे हो, तुम रेगुलर स्टडीज कर रहे हो 2-3 घंटे दिन की, तो तुम अपने आप असाइनमेंट्स बना सकते हो। और अगर तुम मेरी बात मानो, तुम अगर खुद असाइनमेंट बनाओगे, तुम खुद पढ़ के असाइनमेंट बनाओगे ना, तो तुम्हारे नॉलेज रहेगी उस चीज़ की। नॉलेज रहेगी तो जब प्लेसमेंट में बैठोगे ना तुम, प्लेसमेंट मतलब जब आप इंटरव्यू दोगे आपकी फील्ड की जॉब के लिए, तो भाई कौन नहीं देगा आपको जॉब? जिस बंदे के पास नॉलेज है, जिस बंदे के पास स्किल्स है, पढ़ा है, स्किल्स है, नॉलेज है, असाइनमेंट खुद बनाए हैं, तो वो कुछ सोच समझ के पढ़ के ही तो बनाए हैं। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आपको जॉब भी मिलेगी भाई। लोग बोलते हैं ना स्पॉन्सरशिप नहीं है, Tier 2 जॉब नहीं है, भाई जॉब्स हैं, लेकिन तुम खुद क्वालिफाई नहीं कर रहे हो उस चीज़ के लिए, तो फिर तुमको एरी जॉब्स में लेने पड़ेगी स्पॉन्सरशिप। अगर रहना है, नहीं रहना है तो अपने बढ़िया जाओ भाई घर को। तो ये थी भाई अभी की वीडियो, पॉजिटिव नेगेटिव सब हैं। ये मेरा 1 महीने का एक्सपीरियंस था। इसके बाद अगर किसी टाइप की कोई वीडियोस चाहिए आप लोगों को तो आप कमेंट कर देना। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन या कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दो। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं उधर रिप्लाई देता हूँ। तो कोई भी इसके आगे अगर नई वीडियो कोई एडवाइस दे सकते हो किस बात पे बनानी है मुझे वीडियो, क्या वीडियोस लानी चाहिए, तो तुम बता दो। एक अकोमोडेशन मतलब क्या क्या चीज़ें कैसे मैनेज करनी है उसकी वीडियो मैं अलग बना दूंगा। एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी होता है। तीसरी चीज़ पैकिंग वाली, ये सब आगे देखते हैं क्या आता है। तो अभी मेरा ये था फर्स्ट मंथ एक्सपीरियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।